नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ा एक अपडेट मैं बता रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन है ये अपडेट। और मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 2024 का जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, उन बच्चों का एक रिजेक्टेड फाइल का लिस्ट करके आ रहा है मेरे बच्चे। कुछ ऐसा अपडेट्स आ रहा है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का बार-बार मेल आ रहा है। ठीक है? मैं अगर बता दूँ, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की चीज़ें आ रही होंगी। एक तो आपको इस प्रकार के फॉर्म्स में कहीं न कहीं बहुत सारी वीडियोज़ देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या है, कि जब आप फॉर्म को भरते हैं तो थोड़ा 2 चीज़ें पे ज़्यादा केयर करिए। ये बच्चे बार-बार कहते हैं कि सर मेरा फ़ोटोज़ में डेट आ गया है, क्या मैं फ़ोटो के नीचे डेट नहीं डालूँ? क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो मेरे बच्चों, प्रिस्क्रिप्शन सब टोटल लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में। जब भी आप फॉर्म को भरने के पहले एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। अगर नहीं वो समझ में आता है आपको तो किन्हीं का सहारा ले लें कि क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े के पास जाते हैं तो वो अपने चंद कुछ पैसे कमाने के लिए आपके जीवन के साथ खेल देता है। ये होता है क्या, जल्दबाज़ी के चक्कर में आपके कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कंप्लीट कर देता है। जैसे मैं बता देता हूँ, मेरे बच्चे 2 बच्चों का ये फॉर्म है जो स्टेटस दिखा रहा है। और ये एक पहला बच्चा का है कि भैया एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कंटेंट नोट वेरिफाइड। आप बोलोगे भैया इसका मतलब क्या होगा? और एक बच्चा का भैया लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट। अब ये भरने के बाद का है मेरे बच्चे, पेमेंट करने के बाद जो आप लोगों के पास फाइनल एक रसीद दी जाती है, जो फाइनल एक आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आपने फॉर्म भर लिया, इसका ज़रूर रिसिप्ट अपने हाथों में रख लें या निकलवा लें। इसमें आपका पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ये दोनों के बारे में हम बताएँगे। अच्छा, इससे पहले मेरे बच्चों, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करते होंगे, तो डिफेंस 93 के द्वारा पूरा कंप्लीट बुक लाया गया है मेरे बच्चे। और ये बुक टॉप ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे। इसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि 2012 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। याद रखना, सबसे पहले अगर एसएससी जीडी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो आप उठा कर देख लेना मेरे बच्चों, डिफेंस 93 के द्वारा किया जाता है। और एक नहीं, कम सभी सब्जेक्टों को। तो 2012 से लेके अब तक जितने सवाल इसमें मैं सॉल्व कर दिए, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। ये 2025 वाले एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों एसएससी जीडी का नियम है, 80 से 70% कंटेंट जो होता है वो प्रीवियस ईयर होते हैं। तो एक बार आप अगर प्रीवियस ईयर से बुक से उठा लेते हो, तो मेरे बच्चों आपको कोई दूसरा बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस बुक में सारी चीज़ें दी गई है, कॉम्बो के साथ डिस्काउंट में मिल रहा है मेरे दोस्त, जाके परचेज़ कर लेना। ठीक है? बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। चलिए, आप बोलेंगे सर ये क्यों ऐसा क्यों लिखा रहा है? तो मेरे पास जो कंटेंट नोट वेरिफाइड का मतलब होता है कि आपने कोई फॉर्म को भर लिया, फॉर्म को भरने के बाद मेरे बच्चों आपने सही से भरा, लेकिन मेरे बच्चों एप्लीकेशन जो है एसएससी के द्वारा वो वेरिफाइड नहीं किया गया। इसके पीछे 2 रीज़न है। हो सकता है कि आप एक फॉर्म की जगह पे दूसरा फॉर्म भी भरे होंगे, तो ये दोनों की वजह से वो वेरिफाइड नहीं करेगा। एक ही बार मैच कर लेगा कि भैया ये 2 फॉर्म भरा है क्या? इस आईडी से 2 फॉर्म आया है क्या? तो इस प्रकार से वो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ, इन केसेस अगर 2 फॉर्म को आपने सेम एज, सेम डेट, सेम नाम की वजह से, सेम फादर नेम, सब ए टू ज़ेड की वजह से अगर आपने 2 फॉर्म को डाला होगा, तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इन केसेस एक आदमी अगर फॉर्म को भरा है, तो स्टार्टिंग में आपका यही लिखेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है, लेकिन कंटेंट नॉट वेरिफाइड हुआ है मेरे बच्चे। तो ये वेरिफाइड कुछ दिनों के बाद हो जाता है। ठीक है? चलिए, दूसरा भी बहुत बड़ा सवाल है मेरे बच्चों कि याद रखिए कि फॉर्म को जब भर के बाहर निकलते हो, तो इसका रिसीविंग आप अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है? इसमें लिखा रहता है। अब यहाँ पे लिखा है सर एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट। अब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट का मतलब है कि आप एप्लीकेशन को भर तो लिए हो, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कंप्लीट डाटा नहीं दिए हो। इस केस में आप लोगों का फॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगा, है ना? अगर बहुत ज़रूरी चीज़ होगा तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आप एक्शंस प्लान होंगे जो ज़रूरी नहीं है, तो आपको रिजेक्ट नहीं भी कर सकता, लेकिन चांसेस है 98% की भैया यहाँ से रिजेक्ट कर देगा। तो ये रीज़न है रिजेक्ट होने का। तो आप क्या करेंगे, 2 रीज़न्स हैं, 2 सॉल्यूशन आपको मैं देता हूँ। एक तो भैया इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि फॉर्म जब एंड डेट होगा, इसके बाद मेरे दोस्त क्रिजुअल डेट निकालता है, 1 से 2 दिनों, 3, 4, 5 दिनों का देता है मेरे जो एडिटिंग का, ठीक है? जो प्रॉब्लम है आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने का कुछ चार्जेस लगते हैं जो आपको पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि भैया आप एडिट कर लिए, आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहा है कि सर हमको इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन जो छूटा वो ऑप्शन को आप बाद में सुधार लेना, ठीक है? तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है? तो मेरे बच्चों ये पूरा डाटा मैं दे दिया हूँ, ये दो इन चीज़ों से आप दूर रहना, थोड़ा समझ-बूझ कर रहना मेरे बच्चे, किन कारणों से आपका रिजेक्ट हो रहा है। होपफुली वीडियो समझ में आ गया वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। और यूट्यूब में मेरे बच्चों आप लोगों का फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस लगवा दिया हूँ।
हिंदी का सुबह 9 बजे होता है। प्रत्येक भांति की तरह हर साल हिंदी का टॉप नंबर 1 पे क्लासेस हमारी चल रही है। जो बच्चे क्लास देखते होंगे उन्हें पता होगा मेरे बच्चे, ठीक है? रीजनिंग अभी 9 बजे रात की क्लास चलेगी, ज़रूर जुड़िए, जिसमें आप लोगों को चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। एक बार जुड़ के देख लेना मेरे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लासेस आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग और हिंदी में। मैथ की क्लासेस मुबारक सर लेते हैं 3 बजे शाम को, तो फ्री में चल रही है। आप ज़रूर जुड़िए, जिसमें आप लोगों को सीखने का और जानने का मौका मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करिए। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।